राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? क्यों सुहागिन महिलाएं इस वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं? आखिर इस वृक्ष में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है? कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के नीचे की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे यमराज तक पहुंचती है और जिस स्त्री पर माता सावित्री की कृपा हो जाए उसके सुहाग की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे 16 मई 2026 के वट सावित्री व्रत का महत्व, बरगद पूजा का अद्भुत रहस्य और माता सावित्री की वह चमत्कारी कथा जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से ही सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। भद्र देश के अश्वपति नाम के एक प्रजापति राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख ऐसा था जिसने उसके जीवन की सारी खुशियां छीन रखी थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किए, दान किए, तपस्या की, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंत में राजा और उनकी रानी ने माता सावित्री की कठोर आराधना शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद माता सावित्री प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई। देवी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी जो संसार में अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका तेज इतना बढ़ने लगा कि लोग उसे देवी का स्वरूप मानने लगे। जब विवाह योग्य आयु आई तो राजा अश्वपति ने उसे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग का वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन एक आश्रम पहुंची। वहां उसने एक युवक को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार था जिसके पिता अपना राज्य खो चुके थे और वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब वह महल लौटी और उसने पिता को यह बात बताई, उसी समय महादेव ऋषि नारद भी उपस्थित थे। नारद जी ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वति घबरा गए और उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिता, एक बार जिस पुरुष को मैंने मन से पति मान लिया, अब जीवन भर वही मेरा स्वामी रहेगा। आखिर सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन उनकी सेवा करती थी और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, लेकिन उसके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने सुबह स्नान करके बरगद के वृक्ष की पूजा की, धागा बांधा और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। कहते हैं उसी दिन से वट सावित्री व्रत की शुरुआत हुई। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री भी उनके
साथ चल पड़ी। जंगल के बीच अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें रुक गई। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मृत्यु के देवता यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब वापस लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। सावित्री ने हाथ जोड़ा, कहा, हे धर्मराज, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। यमराज उसकी भक्ति और पवित्रता धर्म से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अंत में यमराज बोले, देवी अब अंतिम वरदान मांगो। सावित्री मुस्कुराई और बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, क्योंकि बिना सत्यवान के जीवित हुए वह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। आखिरकार यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए और कहा, आज से तुम संसार की आदर्श पवित्रता स्त्री कहलाओगी। मित्रों, तभी से सावित्री व्रत का महत्व संसार में बढ़ गया। बरगद का वृक्ष अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा, क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुण्य प्राप्त किया था वह बरगद का वृक्ष ही था। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष के में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। इसलिए यह इस वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं सुबह स्नान करके नए वस्त्र धारण करती हैं। फिर बरगद के वृक्ष के नीचे जल, रोली, चावल, फूल और धागा अर्पित करती हैं। वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके वैवाहिक जीवन में कभी दुख नहीं आता, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो इस सावित्री व्रत पर बरगद के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और कमेंट में जय वट सावित्री माता जरूर लिखें। लास्ट में राधे राधे।